कतक करम कमावने, दोष ना काहू जोग। परमेश्वर ते पुल्यां, व्यापन सबे रोग। विमुख होए राम ते, लगन जन्म विजोग। किन में कौड़े होए गए, जितड़े माया पोग। विच ना कोई कर सकै, किस थे रोवे रोज। कीता कछु न होवई, लिखिया तुर संजोग। वडभागी मेरा प्रभ मिलै, ता उतरे सब वियोग। नानक को प्रभ राख ले, मेरे साहिब बंदी मोच। कतक होवे साध संग, बिन से सबे सोच। कतक महीने में पंचम पिता गुरु अर्जन देव जी सारी मनुष्यता को उपदेश देते हुए ये फरमाते हैं, कतक कर्म कमावने, दोष ना काहू जोग। कतक महीने में गुरु साहिब जी कहते हैं, हमारे जीवन में जो भी कष्ट आ रहे हैं, जो भी विपदा आ रही हैं, जो भी दुख आ रहे हैं, ये सभी हमारे ही किए हुए कर्मों का फल है। गुरु साहिब जी कहते हैं कि जो भी हम सुनते हैं, जो भी हम बोलते हैं, जहाँ भी हम चलकर जाते हैं, जो भी हम सोचते हैं, वो सब हमारा कर्म बन जाता है। अगर आप किसी का बुरा सोचते हो तो वो आपका बुरा कर्म बन जाता है। आप किसी की निंदा चुगली सुनते हो या निंदा चुगली करते हो तो वो आपका बुरा कर्म बन जाता है। कुछ लोग गलत राह पर चलते हैं, ठेके पे जाते हैं, गलत और चलते हैं, वो उनका बुरा कर्म बन जाता है। हमारे बोलने की वजह से अगर किसी को दुख पहुंचता है तो वो भी हमारा बुरा कर्म बन जाता है। दूसरी ओर अगर हम अच्छा बोलेंगे, अच्छा सुनेंगे, गुरु घर की ओर चलकर जाएंगे तो वो हमारा अच्छे कर्म बन जाएगा। जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम करते हैं, वो सभी हमारे अच्छे और बुरे कर्म बन जाते हैं। उसी के अनुसार हमें आगे चलकर अगला जीवन प्राप्त होता है। कई बार हम ऐसा भी सोचते हैं कि ना जाने इस बंदे ने क्या कर्म किए हैं जो आज वो एक करोड़पति घर में पैदा हुआ है। ये भी कह देते हैं कि ये तो सोने का चम्मच मुंह में लेकर ही पैदा हुआ था। दरअसल वो उसी का बीजा हुआ कर्म है जो उसने पिछले जन्मों में किया है। उसने कई अच्छे कर्म किए होंगे जो आज उसे एक संपन्न घर में जीवन मिला। और कुछ लोगों को हम देखते हैं एक बहुत ही गरीब घर में पैदा होते हैं, जहाँ पर खाने को 2 वक्त की रोटी भी नहीं होती है। ये उन्हीं का किया हुआ कोई कर्म था जो आगे आया है, जो वे एक गरीब घर में पैदा हुए। कई बार हम सोचते हैं कि वो इतना अमीर है, इतने बुरे कर्म कर रहा है, फिर भी इतना अमीर है। ये सब उसके पिछले किए हुए अच्छे कर्मों का फल है जो आज वो अमीर घर में पैदा हुआ है।
पर गुरु साहिब जी ये भी कहते हैं, कर्मी आपो आपनी के नेड़े के दूर। जैसे वो कर्म करेगा आगे चलकर वो वैसा ही पाएगा। अगर वो आज अमीर है, सुख भोग रहा है, तो वो उसके पिछले कर्मों का फल है। पर यदि वो आज बुरे कर्म करेगा, सभी को दुख पहुंचाएगा, तो आगे जाकर उसे दुख ही भोगना होगा। जिस प्रकार गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, जित कीता पाइये आपना, सा घाल बुरी क्यों घालिए। मंदा मूल ना कीचई, दे लंबी नदर निहालिए। ज्यों साहिब नाल ना हारिए, ते वेहा पासा टालिए। गुरु साहिब जी कह रहे हैं कि हे मनुख, जब तुझे तेरे अपने किए हुए कर्मों के अनुसार ही सुख और दुख मिलना है, तो हे मनुख, तू अपने कर्मों के प्रति सावधान क्यों नहीं होता। भाई कृतिया जी दसम पिता गुरु गोबिंद सिंह जी के सेवक थे। वे गुरु साहिब जी को चौथ साहिब जी की सेवा किया करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सिंहासन पर विराजमान थे। वहाँ पर एक भाई आया और गुरु के आगे बेनती की कि हे सच्चे पातशाह, मेरे पास एक बहुत ही प्यारा रिछ है जो बहुत ही अच्छे करतब दिखाता है। आपका हुक्म हो तो मैं क्या आपको और सारी संगत को इस रिछ का खेल दिखा सकता हूँ। गुरु साहिब जी ने आज्ञा दे दी। उस भाई ने रिछ का खेल दिखाना शुरू किया। सभी को इतना पसंद आया कि सभी जोर जोर से हंसने लगे। भाई कृतिया जी वे भी अपनी हंसी रोक ना पाए और हंसते हंसते उनके हाथों से चौथ साहिब गिर गया। जब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने चौथ साहिब गिरते हुए देखा तो वे मुस्कुराए और भाई कृतिया जी को पूछा, क्या आप जानते हैं ये रिछ कौन है। भाई कृतिया जी ने जवाब दिया, हे सच्चे पातशाह, मैं तो इन्हें पहली बार देख रहा हूँ, मैं कैसे जानूँगा कि ये रिछ कौन है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने उत्तर दिया, भाई कृतिया, ये आपके पिताजी हैं, भाई गुरदास जी। भाई कृतिया जी की तो जैसे पैरों से ज़मीन ही खिसक गई थी। भाई कृतिया जी के हाथ जुड़ गए। उन्होंने सच्चे पातशाह जी से कहा कि हे गुरु जी, मेरे पिता भाई गुरदास जी वो तो गुरु तेग बहादुर साहब जी के सेवक थे। गुरु साहब जी की उन्होंने बहुत सेवा की थी, तो उन्हें ये रिछ की जौन क्यों मिली। क्या हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। गुरु साहब जी ने कहा, भाई कृतिया, भाई गुरदास जी को ये रिछ की जौन उन्हीं की कर्मों की वजह से मिली है। गुरु साहब जी ने बताया कि एक बार भाई गुरदास जी संगतों में कड़ा प्रसाद की देग बरताने की सेवा कर रहे थे। उसी बीच संगत में एक गुरसिख आया जो कि बहुत गरीब था। उसके कपड़े फटे हुए थे। वो एक गन्ने की गाड़ी को खींचकर वहाँ पहुँचा था। बहुत जल्दी में था, उसे देर हो रही थी, उसे जाना था। उस गुरसिख ने भाई गुरदास जी को बेनती की कि पहले प्रसाद उन्हें दे दें। पर भाई गुरदास जी ने जब उस गुरसिख को देखा तो धिक्कार दिया और रुकने को कहा, पर वो गुरसिख जल्दी में था। उसने फिर कड़ा प्रसाद की देग मांगी तो भाई गुरदास जी ने कह दिया, रुक जा थोड़ी देर, क्यों रिछ की तरह उछल रहा है। गुरसिख ने तो कुछ नहीं कहा। सोचा, हे गुरु नानक देव जी, आप जी के सिखों को सुमत बख्शो कि वो संगतों का आदर कर सकें। ये कहकर उसने नीचे गिरा हुआ थोड़ा सा कड़ा प्रसाद उठाया और चला गया। इसी वजह से भाई गुरदास जी को
रिच की जोनी भोगनी पड़ी। भाई कृतिया जी ने गुरु गोविंद सिंह जी से कहा, पर इन्होंने तो गुरु तेग बहादुर साहब जी की इतनी सेवा की थी, तो क्या उनका उद्धार नहीं होगा? गुरु साहब जी ने कहा, उनके कर्म का उन्हें फल तो भोगना ही होगा, पर क्योंकि उन्होंने गुरु तेग बहादुर साहब जी की सेवा की थी, इसीलिए आज वे संगत में आए हैं और गुरु गोविंद सिंह जी ने 200 रुपये में उस व्यक्ति से उस रिच को खरीद लिया और उसका उद्धार किया। कई बार ये भी देखने में आता है कि जब मनुष्य पर कष्ट आता है तो कुछ लोग भगवान को भी कोसते हैं, उस खुदा को भी बुरा भला कहते हैं। भगत त्रिलोचन जी इस पर कहते हैं, नारायण निंदस काहे पूली गवारी, दुकृत सुकृत थारो कर्म री। ये तो तेरे ही किए हुए कर्मों का फल तुझे मिल रहा है। तो उस खुदा को, उस नारायण को, उस पिता परमेश्वर को दोष मत दे। ये तो तेरा ही कर्म है जिसका फल तुझे भोगना ही होगा। गुरु अर्जन देव जी भैरव राग में ये फरमाते हैं, आप बीज आपे ही खाहे। यहाँ पर गुरु साहब जी कह रहे हैं कि जो इंसान बीजता है, जिस प्रकार की वो फसल बोता है, आगे जाकर वो वही काटता है। जैसा वो करेगा वैसा ही उसे आगे जाकर भुगतना पड़ेगा। गुरु गोविंद सिंह जी कर्मों के बारे में कुछ ऐसा फरमाते हैं, देह सिवा बर मोहे एह, शुभ कर्मन ते कबहू न टरो। गुरु साहिब जी पिता परमेश्वर के आगे ये अरदास कर रहे हैं कि हे सच्चे पातशाह, मुझे ऐसा वर दे कि मैं हमेशा शुभ कर्म करूं, शुभ कर्म करने से कभी पीछे ना हटूं। कर्मों के बारे में भगत कबीर जी बहुत ही खूबसूरत फरमाते हैं, कबीर मन जाने सब बात, जानत ही अवगन करे। कि ये जो मन है वो सब कुछ जानता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करेंगे जिससे हमारा अच्छा होगा, हमें अच्छी सोच रखनी चाहिए। ये मन सभी जानता है, पर फिर भी वो गलत काम करता है, गलत रास्ते जाता है, अवगुण करता है। सब कुछ जानते हुए भी वो अवगुण करता है। और आखिरकार होता क्या है, हमारे ही किए हुए कर्म हमें आगे आगे भोगने होते हैं। जो बीज हमने बोया है वो हमें ही आगे चलकर काटना पड़ता है। यदि हमने किसी को दुख दिया है तो आगे चलकर वो दुख हमारे पास ही आने वाला है, वो हमें ही भोगना पड़ेगा। जिस प्रकार आशा राग में श्री गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, दद्दा दोष न देओ किसे, दोष कर्मा आपन्या, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे अवर जना। गुरु साहब जी इस पंक्ति में कहते हैं कि हे मनुष्य, तू किसी को दोष मत दे। जो भी अच्छा बुरा तेरे साथ हो रहा है उसका दोष तू किसी को मत दे, क्योंकि ये तो सब तेरे ही किए हुए कर्म हैं जो सामने आए हैं। जो भी तूने बुरा किया है पिछले जन्मों में वो तुझे ही भुगतना होगा, वो तेरे ही आगे आएगा। इसी प्रकार कत्तक महीने का उपदेश करते हुए पंचम पिता गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, कत्तक कर्म कमावने, दोष न काहू जोग। परमेश्वर ने तो हम सभी को बुद्धि दी है, पर हम उस बुद्धि का ठीक ढंग से इस्तेमाल नहीं करते। हम जानते हैं कि ये बुरा है, ये बुरा रास्ता है, इस पर चलने से हमें दुख मिलेगा, मगर हम फिर भी उस पर चलते हैं।
इस दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनकी पास बुद्धि ही नहीं है, उन्हें हम पागल कहते हैं। पर वास्तव में तो जिसकी बुद्धि नहीं है उसी तो हम पागल कहते हैं। पर जब हमें भगवान ने बुद्धि दी है, हम उसका ठीक ढंग से इस्तेमाल नहीं करते। हमें पता है सच क्या है, झूठ क्या है, किस रास्ते पर चलने से हमें सुख प्राप्त होगा और किस रास्ते पर चलने पर दुख मिलेगा। पर फिर भी हम में से कई ऐसे लोग हैं जो गलत रास्ते पर चलते हैं और गलत रास्ता चुनते हैं और आगे चलकर दुख ही भोगते हैं। परमेश्वर ते पुल्या व्यापन सभे रोग। गुरु साहिब जी कहते हैं सबसे बड़ा कर्म उस पिता परमेश्वर को याद करना है। दरअसल हमें दुख आता ही तब है जब हम उस पिता परमेश्वर को भूल जाते हैं। उसको भूलकर किया हुआ कोई भी कर्म निफल जाता है, हमें कष्ट ही देता है, और उसको याद करके किया हुआ हर कर्म हमें सुख देता है। गुरु साहिब जी इस पंक्ति में कह रहे हैं कि जो व्यक्ति उस पिता परमेश्वर को भूल जाता है उसे फिर सभी प्रकार के रोग लग जाते हैं। शारीरिक रोग, मानसिक रोग, आर्थिक समस्याएं और न जाने कितने ही रोग लग जाते हैं जिससे छुटकारा पाना मनुष्य के लिए बहुत मुश्किल होता है। पर जेकर वो उस पिता परमेश्वर के साथ जुड़ी आए, उसकी बंदगी करने शुरू कर दे, सेवा करनी शुरू कर दे, तो धीरे धीरे वे सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। वे मुख होए राम ते लगन जन्म विजोग। जो मनुष्य उस पिता परमेश्वर से विमुख हो जाता है, दूर हो जाता है, उसका आवागमन कभी नहीं मिटता। वो बार बार जन्मता है, बार बार मरता है, यहाँ तक कि उसे 84 लाख जून भी भुगतनी पड़ती है। जम जम मरे मरे फिर जम्मे, बहुत सजाए पया देश लम्मे। गुरु साहिब जी कहते हैं जो लोग बुरे कर्म करते हैं उन्हें बार बार जन्मना पड़ता है, बार बार मरना पड़ता है, बहुत सज़ा मिलती है उन्हें दरगाह में। जिस प्रकार हम देखते हैं थोड़े से पैसों के लालच में इंसान किसी की हत्या तक कर देता है, चोरी करता है, डकैती करता है, कुकर्म करता है, बुरे कर्म करता है। गुरु साहिब जी कहते हैं ऐसे कर्मों का फल उसे भोगना ही होता है। जो इंसान बुरे कर्म करता है उसका सारा जन्म ही बर्बाद हो जाता है, नष्ट हो जाता है। क्या पता उसे फिर इंसानी जुनी मिले ना मिले। और जो गुरमुख होते हैं वो लाहा ले जाते हैं, नाम जप कर, बंदगी कर कर, सेवा करके वो गुरु को प्राप्त कर लेते हैं। खिन में कौड़े होए गए जितने माया पोग। गुरु साहिब जी यहाँ पर कहते हैं कि जो माया के रस में बैठे हुए हैं, भले ही उनके पास कितना ही पैसा क्यों ना हो, उन्हें बहुत सारे रोग चिमड़े रहते हैं। जिस प्रकार हम देखते हैं किसी के पास पैसा तो बहुत है पर उसके कर्मों के अनुसार उसे डायबिटीज़ हुआ है, कैंसर की बीमारी है और कई तरह की बीमारियां हैं। सब कुछ होते हुए भी वो सुखों में भी सुख नहीं लभ सकता। सभी पदार्थों के होते हुए भी वो सुखी नहीं है, वो दुख ही भोग रहा है। क्योंकि जो भोगी है उसे रोग आना ही है, वो रोगी ही होगा। क्योंकि ये जो माया है वो इंसान को रोगी बना देती है। जो माया के भोग में रहते हैं वो आखिरकार रोगी बन जाते हैं, शारीरिक रोगी, मानसिक रोगी। उनके पास पदार्थ तो होते हैं पर वे सभी पदार्थ कोड़े हो जाते हैं। क्योंकि पैसा तो है पर वो कुछ खा नहीं सकते, क्योंकि उन्हें इस प्रकार के रोग लगे हुए हैं। विच ना कोई कर सके किस्थे रोवे रोज। पंचम पिता गुरु अर्जन देव जी यहाँ पर कह रहे हैं हमारे किए हुए कर्म हमारे सब सामने आते हैं, हमें दुख मिलता है, हमें रोग आते हैं, तो कोई हमारा सहाय नहीं होता। जगत में देखने को मिलता है कि जब सुख होता है
तो सभी आते हैं, सभी मिलते हैं। पर जैसे ही इंसान को दुख मिल जाता है तो सभी भाग खड़े होते हैं, कोई साथ नहीं देता। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि किसी का अच्छा कारोबार चल रहा हो तो सभी मित्र उसका साथ देते हैं और खुशियाँ बांटते हैं। पर जैसे ही किसी का कारोबार डूब जाता है तो कोई साथ नहीं देता। सभी दोस्ती, रिश्ते नाते सभी टूट जाते हैं। कोई व्यक्ति अनएम्प्लॉयड हो जाता है तो उससे तो बात करना ही छोड़ देते हैं। भले ही वो बाद में जाकर आत्महत्या करे या अपने आप को संभाले, पर उसका साथ कोई नहीं देता, सभी उसे ठुकरा देते हैं। जिस प्रकार नौवें पातशाह जी भी कहते हैं, जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने ही सुख स्यो सब लागे, क्या दारा क्या मीत। जब दुख आते हैं तो कोई साथ नहीं देता, सब साथ छोड़ देते हैं। आगे गुरु साहिब जी फरमाते हैं, कीता कछु ना होवई, लिखिया तुर संजोग। जैसा हमने पीछे बोया है वैसा ही हमें आगे चल के मिला है। अगर हमने बुरे कर्म ही किए हैं तो हमें आगे चल के रोग ही मिलने वाले हैं, वो हमें भोगने ही होंगे, ऐसा गुरु साहिब जी फरमा रहे हैं। परंतु जे कोई हमारा अच्छा कर्म अंकुर होके प्रकट हो जाए, कोई हमें गुरु घर ले जाए, हम सेवा करने लगे, भक्ति करने लगे, तो वो सारे रोग नष्ट हो जाते हैं, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। क्योंकि जहाँ पिता परमेश्वर होते हैं वहाँ रोग नहीं रहते हैं। परंतु जब हम पिता परमेश्वर को ही भूल जाते हैं तो फिर तो हमें रोग आने ही हैं, कष्ट आने ही हैं, दुख मिलना ही है। हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे संजोग में ही वो लिखा होगा कि हमें दुख भोगने हैं। पर जेकर हम नाम जपने लग जाएं, गुरु के साथ जुड़ जाएं, तो गुरु ही हमारा सहाय होता है, हमारे सारे कष्ट दूर कर देता है। वड पागी मेरा प्रभ मिलै, ता उतरे सब वियोग। बड़े भाग से अगर वो पिता परमेश्वर मिल जाए, उसकी प्राप्ति हो जाए, अगर हम सेवा करने लगें, उसके सिमरन में जुड़ने लगें, उसकी भक्ति करने लगे, तो सभी वियोग दूर हो जाएंगे, सभी कष्ट, सभी रोग मिट जाएंगे। नानक को प्रभ राख ले, मेरे साहिब बंदी मोच। गुरु साहिब जी यहाँ पर कहते हैं कि कत्तक के महीने में जे कोई उस पिता परमेश्वर के आगे अरदास करे कि हे सच्चे पातशाह, मुझे अपने चरणों में रख लो, मेरी बेड़ियाँ काट दो, मेरे बंधन दूर करो, मुझे अच्छी राह पर ले जाओ, मैं अच्छा सोचूं, अच्छे कर्म करूं, अच्छा विचार करूं। कत्तक के महीने में जो मनुष्य ऐसी अरदास करता है, गुरु साहिब जी उसके बंधन दूर कर देते हैं, उसकी बेड़ियाँ काट देते हैं, हथकड़ियाँ तोड़ देते हैं और अपने साथ मिला लेते हैं। कत्तक होवे साध संग, बिन से सभ्य सोच। गुरु अर्जन देव जी यहाँ पर कह रहे हैं, जेकर कत्तक के महीने में मनुष्य को साधसंग नसीब हो जाए तो सभी खुशियाँ उसकी झोली में आ गिरती हैं। साध संगत में बंदगी कर कर, कथा कीर्तन सुनकर, सेवा करके मनुष्य अपने सभी दुखों का निवारण कर सकता है। उसके सभी दुख और कष्ट साध संगत में दूर हो जाते हैं और गुरु उस पर कृपा करता है, रहमत करता है, बख्शीश करता है। तुखारी राग में धन गुरु नानक देव जी अंग 787 में कत्तक महीने के बारे में ऐसा फरमान करते हैं, कत्तक किरत पया, जो प्रभ पाया, दीपक सहज बलै, तत् जलाया, दीपक रस तेलो, धन पिर मेलो, तन उमाहे सरसी, अवगन मारी, मरे ना सीझै, गुण मारी ता मरसी, नाम भगत दे निज कर बैठे, अजहु तिनारी आसा,
नानक मिलहो कपट दर खोलो, एक घड़ी खट मासा। इस मुखवाक में कत्तक के महीने का उपदेश देते हुए गुरु नानक देव जी हमें ये उपदेश दे रहे हैं कि जो हमने पिछले कर्म बीजे हैं वो आगे चलकर हमें काटने हैं। हर मनुष्य अपने पिछले किए हुए कर्म का ही खा रहा है। जो उसने पिछला बीजा है वही उसके आगे आ रहा है। जो हमारे पिछले संस्कार बने हैं वही प्रकट हो रहे हैं। ये सब कुछ पिता परमेश्वर की इच्छा से ही हो रहा है। उसकी बनाई हुई मर्यादा यही है कि हर किसी को अपने कर्मों का ही बीजा खाना है, उसी अनुसार सुख और दुख भोगना है। कत्तक किरत पया जो प्रभ पाया। कत्तक के महीने में गुरु साहब जी यही कह रहे हैं कि गुरु को यही भाता है कि जो मनुष्य जो किरत कर रहा है उसका फल उसे मिल रहा है। दीपक सहज बलय तत् जलाया। इंसान जो कर्म कर रहा है वो सहजे सहजे ही उसका फल मिलता जाता है उसे, भले इस जन्म में या आगे आने वाले जन्मों में। सहज की बात अगर हम करें तो जो शांति है वो सहज ही हमारे अंदर होती है, और जो क्रोध होता है वो कभी कभार आता है। प्रेम में जीना इंसान के लिए एक सहज है, पर नफरत हम कभी कभार करते हैं, हर किसी से नहीं करते। जिस प्रकार हर एक मनुष्य के अंदर मनुष्यता होनी चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए, वो उसका सहज भाव है। परंतु आज हम देखते हैं कि मनुष्य तो मनुष्य दिखाई देता है पर उसके अंदर मनुष्यता नहीं होती, इंसानियत मर चुकी होती है, वो अपने असली भाव से दूर हुआ होता है। कत्तक के महीने में गुरु नानक देव जी यही कहते हैं कि जो मनुष्य अपने सहज भाव में रहेगा, शांति में रहेगा, शांति का दीपक जलाकर रखेगा, उसके अंदर इंसानियत होगी, मनुष्यता होगी, प्रेम होगा, उसी का ये महीना सफल होगा और ये जीवन भी सफल होगा। दीपक रस तेलो धन पिर मेलो, तन उमा है सरसी। गुरु साहब जी कहते हैं कि दीपक की लौ की तरह जिस मनुष्य का हृदय उस पिता परमेश्वर के साथ जुड़ जाएगा, रम जाएगा, उसी का उद्धार होगा। परमेश्वर की रोशनी में ही आनंद है, खुशी है, मिलाप है। जो मनुष्य तत्व के ज्ञान के दीपक को जलाएगा सहजे ही वो पिता परमेश्वर से मिल जाएगा। अवगुण मारी मरै न सीझै, गुण मारी ता मरसी। गुरु साहब जी कहते हैं कि जो मनुष्य अंधकार में जी रहा है, रोशनी से दूर है, उसका खुदा से मिलना बहुत मुश्किल है। जिसके अंदर अवगुण है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में फंसा हुआ है, अगर वो अपने अच्छे कर्म नहीं करेगा तो उसे आगे चलकर दुख भोगना होगा। क्योंकि जहाँ पर अवगुण होंगे वहाँ पर अंधियारा ही होगा, और जहाँ पर अच्छे गुण होंगे वहीं खुदा होगा, वहीं परमेश्वर होगा। अगर मनुष्य अपने अवगुणों को मार दे तो अंधियारा मिट जाएगा और चानन हो जाएगा। नाम भगत दे निज घर बैठे, अजहू तिनारी आशा। हे प्रभु, अपने घर में बैठना सिखा ताकि मेरे सभी दुख दूर हो जाएं। मुझे रोशनी में ला, अंधियारा मेरी ज़िंदगी से दूर कर, मुझे अपनी भक्ति दे, अपना भगत बना ले, मेरे सभी दुख दूर कर दे। नानक मिलहो कपट दर खोलो, एक घड़ी खट मासा। हे प्रभु, तू अपने दर को खोल, अपने कपाट खोल। अब तेरा विछोड़ा सहन नहीं होता, मुझे अपने से मिला ले, अपने से दूर मत करना, मेरा जीवन मरण दूर कर देना, सभी दुख दूर करना। कत्तक के महीने का यही उपदेश गुरु साहब जी देते हैं। कथा करते हुए आप जी के दास से बहुत सारी पुल्ला हो गई हैं, अपना अनजान दास जान के माफ़ करें। साध संगत बख्शन योग हो, पुल्ला बख्शो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।